इतने कुछ खास नहीं लगे मुझे वैसे। तो ये देखिए कितना सिंपल, ये देख रहे हैं कंधा अभी से बन रहा है। एक्टिंग वैसे ही टफ है क्योंकि आप वो बिहेवियर कर रहे हैं जो आपका नहीं है, आप वो शब्द कह रहे हैं जो आपके नहीं है। कितने सालों का इश्क आईएएस और आईटी इंजीनियर्स ले गए। आपके साथ वो हो गया जो हुआ नहीं है कभी टीवी हिस्ट्री में कि भाई कोई किसी का सीजन 2 आया और वो सुपर हिट है। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि अब इसके बाद आप क्या करें, क्योंकि टीवी जो है वो जैसे शोज चलते हैं आप वैसे ही शोज बनाते हैं चैनल्स भी, और हम भी वो देना चाहते हैं क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन होती है ऑडियंस की। आई रियली थिंक कि हमारी कहानी जो है वो बहुत फ्रेश है, क्योंकि एटलीस्ट 20 कहानियों में से जो शोज बन रहे थे उसमें से आप चोजन दिस। सो मुझे बहुत विश्वास है कि लोगों को बहुत पसंद आएगा। हाय, मैं हूं एक्टर हर्ष नागर। हाय, मैं हूँ प्रियंका दर्गे और हम आपको बहुत जल्द दिखने वाले हैं क्योंकि तुम ही हो में 12 दिसंबर से शुमारू मंग पर रात को 9 बजे। स्वागत है आप दोनों का दिल्ली चक्कर पर। सबसे पहला सवाल जो मुझे पूछना है आप दोनों से वो ये कि क्योंकि तुम ही हो, कौन है वो? नहीं बता सकते। तीनों के मन में ना सब अलग है। सो मेरे लिए काव्य है, और क्योंकि तुम ही हो मतलब एक ट्रायंगल लव स्टोरी है और क्लासिक लव स्टोरी है। वो ऐसा नहीं है कि यार 1-2 साल ऐसे डेट कर लिया फिर देख लिया क्या होता है कि नहीं। वो इसकी कन्विक्शन है कि मेरे लिए तुम ही हो, मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ, बचपन से तुम्हें जानता हूँ, बचपन से पड़ोसी हैं, सेम स्कूल में जाते हैं, सेम कॉलेज में, पूरा दिन साथ रहते हैं। तो मेरे लिए तुम ही हो, या तो तुम हो या और कोई। बट अब इनके लिए कौन है वो प्रॉब्लम है, क्योंकि मतलब हीरोइन तो एक ही है, तो लड़कों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़की के पास चॉइस है, 2 है। तो क्या चॉइस होगी काव्या के पास? जो मन से बहुत अच्छा होगा, उसका नेचर काफी अच्छा होगा, जो इनके जैसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर मैं शो में हूँ, फिर क्या करें, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा है, बट ठीक है। मेरा अगला सवाल ये है कि यूजुअली क्या हो जाता है ना, जब ट्रायंगल लव स्टोरी आती है ना तो भी वो सास बहू ड्रामा पे जाकर खत्म हो जाता है। तो क्या इसमें सास बहू ड्रामा होगा? नहीं, काफी हद तक नहीं। ये जो लंबा वाला नहीं था ना? नहीं, एक्चुअली नहीं। नहीं, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि 2 लड़के हैं और मेरे फादर नहीं है, और अमर की जो है दोनों पेरेंट्स नहीं है। तो एक साइड से तो सास की प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि है ही नहीं कहानी में। तो सास का तो बनता ही नहीं, सास बहू वाला ड्रामा ना वो बनता ही नहीं है। सो अपने किरदार के बारे में बताएं। सो मेरा किरदार जो है काव्या शर्मा का है, वो ग्वालियर की रहने वाली है। काफी सिंपल है, सुलझी हुई है, बहुत ही रूटेड है, मॉडर्न नहीं है। आजकल की लड़कियां जो इतना मॉडर्नाइज होती है ये सब उसे पता ही नहीं है। वो बहुत सादगी में रहना चाहती है, अच्छी सिंपल लाइफ चाहती है, और वो हमेशा सपनों में खोई हुई रहती है। उसे ऐसा लगता है कि जो उसके भाग्य में लिखा होगा वो उससे मिलकर ही रहेगा, और उसे ऐसा लगता है कि जिंदगी में सब उसके साथ अच्छा ही होने वाला है। उसने कभी दुख ये चीज देखी ही नहीं है, क्योंकि हमेशा वो प्रोटेक्टेड रही है अपने कभी फादर की वजह से, कभी मॉम की वजह से। सो उसे कभी अपने खुद के डिसीजन लेने का मौका ही नहीं मिला। तो उसने बाहर की दुनिया देखी नहीं, तो दुख तो कभी उसने देखा ही नहीं, महसूस ही नहीं किया है। तो आगे ऐसे चल के कुछ होता है जो वो अनएक्सपेक्टेड होता है उसके लिए। अगर कोई दुख भरा सिचुएशन भी हो तो भी उसे ऐसा लगता है कि अगर ये गलत हो रहा है मेरे साथ, पर क्योंकि ये गलत हो रहा है क्योंकि आगे चल के मेरे लिए ये सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। तो नेगेटिव में भी वो पॉजिटिव ढूंढती है। उसका एक सबसे बड़ा सपना है कि वो उसके राजकुमार से शादी करना चाहती है, सपनों का राजकुमार। So she believes in that. एक दिन सपनों का राजकुमार आएगा and I'll get happily married. बस सिर्फ छोटे से यही सपने हैं। वो आपके किरदार को क्या पसंद आया काव्या? जो बहुत लंबे रिश्ते होते हैं ना वो आदत बन जाते हैं। आयुष्मान के लिए कहानी में ऐसा है कि बचपन से दोस्त हैं, सेम स्कूल में गए हैं, सेम कॉलेज में गए हैं। मतलब ये पास होती है तो इसकी वजह से, मतलब ट्यूशन भी हेल्पफुल है, सपोर्टिव है, क्योंकि आयुष्मान जो है कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो सबसे पहले आयुष्मान के पास जाएगी काव्या, ऐसी प्रॉब्लम हो गई, अब तुम ही सॉल्व करो। और आयुष्मान का क्या है कि भाई बहन नहीं है, फिर पापा नहीं है, तो ले दे के एक माँ है बट वो भी काम करती हैं। तो उसका इतना समय है जिंदगी का, मतलब अबाउट बचपन से हैं, तो अब अभी अगर वो 21 साल का है तो शायद 80% जिंदगी का समय उसने काव्य के साथ बिताया, पूरा दिन। उसको पता ही नहीं है कि वो कब से प्यार करता है पर छोटा शहर है तो इजहार नहीं किया है क्योंकि इसके पापा थोड़े ज़्यादा रिच हैं, मेरे तो पापा ही नहीं है शो में। तो वो सारे कारण की वजह से ऐसा है कि अभी लाइक करता है बट अभी तक कहा नहीं है कि वो लास्ट ईयर तक कहानी आ गई है कि भाई ना मिल जाए। तो अब वो ना का डर जो है वो अब यहाँ आ गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो काव्य में पसंद करता है। आई थिंक आयुष्मान जो है वो बहुत ही एकदम रूल से चलता है, एकदम अच्छा स्टूडेंट, अच्छा ये जिम्मेदारी जैसा कि मैंने कहा उनको सब कुछ मिला है, तो वो बिल्कुल दिल से जीती है। मतलब अभी नर्वस हो गई तो अभी रो देगी, अभी गुस्सा है तो मार देगी। वल्नरेबल है काफी ज्यादा, जो भी है मन में वो उसके चेहरे पे दिख ही जाता है। हाँ, मतलब इनके मतलब आपके जैसी इन रियल लाइफ में नहीं है।
मतलब आप पब्लिक फिगर है ना, सही है। तो सिर्फ दोस्ती ही चाहती हूँ आयुष्मान से, आई डोंट नो अबाउट आयुष्मान। वो कहते हैं ना कि कितने सालों का इश्क IAS और IT इंजीनियर्स ले गए। तो वो डर भी है, बट आई थिंक शो जो मुझे लगता है कि जो कहानी है, जो अभी प्रोमो देख के भी लोगों को लग रहा है, जैसा कि ये कहा कि टिपिकल सास बहू नहीं है, और मेरे लिए तो बहुत ही टफ था नेक्स्ट कहानी चुनना, क्योंकि लकीली जो मेरे पहले शो के साथ ये हुआ कि टीवी हिस्ट्री में कभी भी सीजन 2 किसी शो का हिट नहीं हुआ था। रियलिटी शोज तो अलग होते हैं, बट मैं फिक्शन कहानी की बात कर रहा हूँ। आप बालिका वधू 2 ले लीजिए, आप कोई भी 2 ले लीजिए, कोई हिट नहीं हुआ था। जब साथी वाला साथिया स्लॉट लीडर था, TRP वाज सो गुड, लंबे 1.5 साल तक तो हम स्लॉट लीडर्स ही थे, और उसको जब सक्सेस मिला, जितना प्यार उन्होंने मेरे कैरेक्टर को या कपल को, आनंद गहना या, तो मेरे लिए बहुत टफ था यार, क्योंकि आपके साथ वो हो गया जो हुआ नहीं है कभी टीवी हिस्ट्री में, कि भाई कोई किसी का सीजन 2 आया और वो सुपर हिट है। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि अब इसके बाद आप क्या करें, क्योंकि टीवी जो है वो जैसे शोज चलते हैं आप वैसे ही शोज बनाते हैं, चैनल्स भी, और हम भी वो देना चाहते हैं, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन होती है ऑडियंस की भी। इस शो में ऑलरेडी अमर सर थे और वो फ्रेशनेस थी, और मुझे लगा कि पहले जो शोज थे उसमें मैंने काम किया है, वो उसमें हमेशा कोई ना कोई सोशल एंगल होता था कि लड़की जो है वो काली है, लड़का गोरा है, लड़की गरीब है, लड़का अमीर है, या फिर जो साथियों में था कि लड़की जो है वो अनाथ है, उसको काम वाली की तरह ट्रीट करते हैं, उसको पढ़ी लिखी नहीं है। तो वो सारे सोशल एलिमेंट्स थे, वो भी अच्छा है, बट मुझे लगा कि यार बहुत इंटेंस हो गया। मतलब टीवी में आप मंडे टू सैटरडे शोज, तो आपके थोड़ा सा ऑन योर मेंटल हेल्थ इट टेक्स, मतलब मैं झूठ नहीं कहूंगा, बट आपको इतने सारे दुखों से अप एंड डाउन से गुजरना पड़ता है, इतने सारे क्राइम सीन्स होते हैं वो। और मैं क्योंकि फिल्मों से आऊँ तो मेरे ऊपर थोड़ा सा प्रभाव असर होने लगा। तो मैं अगर अपने फोन में देखूँ सारे सैड गाने ही हैं यार, मतलब मैं हमेशा सैड में मूड में ही रहता हूँ कि अब ये दुख आ गया। आई रियली थिंक कि हमारी कहानी जो है वो बहुत फ्रेश है, क्योंकि एटलीस्ट 20 कहानियों में से जो शोज बन रहे थे उसमें से आप चोजन दिस। मुझे बहुत विश्वास है कि लोगों को बहुत पसंद आएगा। अच्छा, अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है, पहले हम वहां से शुरू करेंगे। जी बिल्कुल। फर्स्ट इंप्रेशन क्या था? मेरा मॉक शूट जो था, ऑडिशन, तभी इनसे मुलाकात हुई। वो काफ़ी दूर खड़े थे एंड आई वॉज बिजी इन माई सीन कि अब मुझे ऑडिशन देना है, ऑफकोर्स मॉक शूट है फाइनल। तो उनको देखा, मैंने नोटिस किया, बट इतने कुछ खास नहीं लगे मुझे वैसे। ये देखिए कितना सिंपल, देख रहे कंधा अभी से बन रहा है। कंधा बनना शुरू हो चुका है, अब आंसुओं से कंधा गीला भी होगा। लेकिन इन्होंने बोला कि बहुत सपोर्टिव है नहीं, अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। सो मैंने सोचा नहीं था। यूजुअली क्या होता है ना, को एक्टर्स जो होते हैं आप तुरंत उनसे जेलअप नहीं कर पाते हो, थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज अलग होता है वे ऑफ थिंकिंग। ही इज वेरी 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 आउट गोइंग, सपोर्टिव एंड ब्लश देखो, इट्स हार्ड के चेहरे पे ब्लश देखो। अभी अब मुझे भी लोग आउट गोइंग कहते हैं, बचपन में मैं शाय था। आई डोंट नो अबाउट बचपन, बट अब तो मुझे चुप करवाना पड़ता है कि बस हो गया। ही इज ऑलवेज टॉकिंग। काम ही है तो क्या कर सकते हैं, बट ही इज एंटरटेनिंग आल्सो। पहले तो कोई बात ही नहीं हुई, बस हाय हेलो, मतलब बैठे थे, हाय बोला, मैं चला गया अपना करने। जब हमने रिहर्सल शुरू की तो मुझे ऐसा लगा कि जो एक्सपीरियंस और जिस उम्र में, मतलब मैं इनसे ज़्यादा हूँ या अमर मुझसे भी ज़्यादा है, तो मुझे लगा कि मतलब मैं अगर इनकी सिचुएशन में होता, जहाँ पे मतलब 2 लोग होते जो आपके सीनियर और सुपर सीनियर होते, तो मैं शायद थोड़ा फ्रीज हो जाता। मुझे थोड़ा प्रेशर होता, मैं थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव होता कि ये बोले ना बोले, करे ना करे, कंधे पे हाथ रखे नहीं रखे। एक्चुअली क्रेडिट जो है वो इनके माता पिता को जाता है कि उन्होंने एक कॉन्फिडेंट हाँ एब्सोल्युटली एक कॉन्फिडेंट लड़की है, जो एक्टिंग वैसे ही टफ है, क्योंकि आप वो बिहेवियर कर रहे हैं जो आपका नहीं है, आप वो शब्द कह रहे हैं जो आपके नहीं है, आप जो सोच जो बोल रहे हैं वो भी आपकी नहीं है, और वो सब करते हुए भी रिहर्सल पे हम लोग तो 1-1.5 महीने से रिहर्सल कर रहे थे, स्क्रिप्ट पढ़ रखी थी। ये आई काफी मतलब शूट के कुछ 4-5 दिन पहले। हाँ ऑफकोर्स इनकी मीटिंग्स वगैरह पहले हुई थी, बट जब वो फाइनलाइज हुई 1-2 दिन में, मतलब हम 1.5 महीने से कर रहे हैं और ये 2 दिन में आके ऑलमोस्ट वैसा कर रही है। तो आई वाज इम्प्रेस्ड कि एटलीस्ट फियरलेस है ये, और जो कि एक बहुत अच्छी, एक एक्टर के लिए कॉन्शियस होना या फियर होना बहुत ही, मतलब फिर आप समझ लीजिए कि आप वो है नहीं। मतलब वो कहता है ना कि मतलब सचिन अगर 10 साल में खेलता हुआ तो लोग बोलते हैं इसमें कुछ बात है। सो आई वाज लाइक अरे कुछ तो बात है।
थैंक यू। अभी तो ऐसे लगता है, फिर देखिए। लो आ गया बीच में ट्विस्ट आ ये बोलना गया। जरूरी था। अभी जो है, मैं तो सच ही बोलता हूँ, बुरा अपने आप लग जाता है। फैंस को एक मैसेज होके उनसे। मैं फैंस को ये कहना चाहती हूँ कि ये स्टोरी काफी फ्रेश है, टिपिकल सास बहू वाली नहीं है, काफी रिलेटेबल है और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको मजा आएगा। एवरी सीन, एवरी कैरेक्टर इज डिफरेंट। ऐसा नहीं कि हम तीनों है तो तीनों ही है, हमारे में ही वो स्टोरी घूमती रहेगी, बट बिकॉज दूसरे कैरेक्टर्स भी उतने ही स्ट्रांग है, उतने ही इम्पोर्टेंट है कि आप रिलेट कर पाओगे हर एक कैरेक्टर से। जैसे कि तुम्हारा भाई पृथ्वी, जिसने हमें पैसे दिए हैं कि हम उसका नाम लें आज। हाँ, जाना और बोलना कि पृथ्वी मेरा भाई है जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो सुबह कितने से रुपए यही दिए किया। वैसे? कुछ नहीं दिया, दो लस्सी पिलाई थी मुझे। मुझे तो वो भी नहीं पिलाई। इसलिए उन्होंने नाम लिया ना। हाँ देखो। हाय, मैं हूँ एक्टर हर्ष नागर हाय, मैं हूँ प्रियंका दबले। और हम आपको बहुत जल्द दिखने वाले हैं क्योंकि तुम ही हो में 12 दिसंबर से शुमार उमंग पर रात को 9 बजे। Know all about the Telly world by subscribing to Tellychuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.